फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में बहुत विभिन्न प्रकार के इनवर्टेब्रेट्स पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टराइजेशन इससे होती है कि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है। ये बहुत सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये डीप ओशन फ्लोर से लेकर फ्रेश वाटर तक में और यहाँ तक कि लैंड पर भी पाए जा सकते हैं। बहुत सारे मॉलस्क के पास कैल्शियस सेल होते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके, वाइल जो दूसरे होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस, उनमें सेल पूरी तरह से नहीं होते हैं, यानी उनमें जो है सेल नहीं होते हैं। फिर है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ में एसिमेट्री भी होती है। बॉडी 3 मेन पार्ट में डिवाइड होती है। पहला आता है हेड फुट, यह मूवमेंट के लिए और सेंसरी फंक्शन के लिए होता है। फिर आता है वाइसरल मास, इसमें इंटरनल ऑर्गन होते हैं। फिर आता है मेंटल, यह टिश्यू का एक लेयर होता है जो कि सेल सेक्रेट करता है। फिर है कि मेंटल कैविटी ऑफन हाउसेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो बहुतों के पास कैल्शियस सेल होता है, या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा। एक्सटर्नल जैसा कि स्नेल में होता है, और अगर इंटरनल होगा तो स्क्विड के पास। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि रेड्यूला। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, लेकिन बहुत सारों में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम हाईली वेरिएबल होता है। सिंपल इन क्लैम्स में तो ये सिंपल होता है, जबकि सेफेलोपोड्स में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप होता है। रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल होते हैं, सेपरेट सेक्स होते हैं, या कुछ स्पेसीज में हर्माफ्रोडाइट भी पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। घर कैसा रहता है इनका, कहाँ पे रहते हैं, तो मैराइन में रहेंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे, लैंड पे भी रह सकते हैं। क्लास की बात करें तो पहला क्लास है क्लास गैस्ट्रोपोडा का, इसमें स्नेल, स्लग और लिम्पेट आते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा गार्डन स्नेल, सी हेयर। दूसरा क्लास है बाइवेलिया का, इसमें क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स और स्कैलोप्स आते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा पिंकटाडा माइटाइलस। तीसरा क्लास है सेफेलोपोडा का, इसमें ऑक्टोपस, स्क्विड्स, कटल फिश आते हैं। ये अपने इंटेलिजेंस और एजिलिटी के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्टोपस, लोलिगोसेपिया। फिर क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा का, इसमें काइटन आते हैं, मेराइन मॉलस्क आते हैं। इनके सेल 8 प्लेट के बने होते हैं। एग्जाम्पल होगा काइटन। फिर है क्लास स्कैफोफोडा, टक्स सेल, ट्यूबुलर मेराइन मॉलस्क। छठा क्लास होता है मोनोप्लेकोफोरा का, ये प्रिमिटिव मॉलस्क होते हैं जिनके सेल कैप लाइक और सिंपल होते हैं। फिर आता है क्लास एप्लाकोफोरा, ये वर्म लाइक मॉलस्क होते हैं लेकिन इनमें सेल नहीं होते, एकदम डीप सी हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनका महत्व क्या है, तो फूड चेन में ये योगदान देते हैं, इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू कहें तो सोर्स ऑफ फूड होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस, मसल्स, क्लैम। उसके बाद है इनके जो पेल्स और सेल्स होते हैं वो ज्वेलरी और ऑर्नामेंटेशन में यूज़ आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम बहुत ही एडवांस होता है। इन्वायरमेंट इंडिकेटर होते हैं, जो सेंसिटिव मॉलस्क होते हैं वो वाटर क्वालिटी को और इकोसिस्टम हेल्थ को इंडिकेट करते हैं।